हेलो, मैं हूं सरताज। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और शक्ति, घातांक एवं शक्ति, ये हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बेसिकली रिवीजन है, ठीक है। ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, तो ये बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि घातांक और शक्ति, एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अगर कोई बंदा 25 को 5 लिखता है, हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 25 लिखना चाहे तो लिखे, 5 लिखना चाहे तो 5 लिखना चाहे तो लिखे, है ना। पावर शक्ति, घातांक एक्सपोनेंट, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, फ़र्क नहीं है दोनों में। लेकिन अगर छोटे नंबर हों तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको दुकानदार ने 25 रुपीज़ रिटर्न किए, 100 रुपये का आपने नोट दिया और 75 का कुछ सामान ख़रीदा आपने, तो 25 रुपीज़ वापस कर देगा। आप घर पे आइएगा, कहिएगा कि मम्मी कि दुकानदार ने मुझे 5/2 दिए, तो मम्मी मारेंगी भी, ठीक है ना। क्यों? कि भाई ये क्या बता रहे हो 5/2, क्योंकि ये सिंपल नंबर है ना। सिंपल नंबर को आप 25 कहिए। 25, 35, 50, 80, 90, 20, 100, 200, 500, 600, 1000 ऐसे कहिए। तो जब नंबर छोटे हों तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़े हों तो फिर ये बेहतर है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि अर्थ का वेट ना, ज़मीन कितनी किलो का है, तो आप क्या कहेंगे? 62500000 kg। आप ऐसे कहिएगा तो कोई बेवकूफ़ समझेगा कि ये क्या 00 कितना ज़ीरो, नहीं समझ में आ रहा है। तो उसे हम लोग कहेंगे इस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये कहना ज़्यादा बेहतर है। तो जब बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर की मदद से कहते हैं। या बहुत छोटी चीज़ हो, है ना, एक बैक्टीरिया है ना, एक जरासीम है, उसका वेट है केजी में, तो उसका वेट कितना होगा? 0.00000002 ग्राम। तो इसे हम लिखेंगे 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 -6, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा या बहुत छोटे के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल नंबर के लिए बेहतर यही है कि ये यूज़ किया जाए, क्योंकि ये नंबर हर कोई समझता है। 25 रुपीज़ कहेंगे, हर कोई समझेगा कि 25 रुपीज़ है, 20 रुपया और प्लस 5 रुपया। लेकिन 5/2 रुपीज़ कहेंगे तो वो पागल हो जाएगा कि ये 5/2 का मतलब कितना होगा, 5 रुपीज़ कह रहा है शायद, ठीक है ना। हालांकि 5/2 और 25 में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली हमने पढ़ा रखा है कि ये कब ऐसा करते हैं हम लोग। और अभी भी मैंने बता दिया कि बहुत बड़े नंबर हों, बहुत छोटे नंबर हों, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। ये बनाया ही इसीलिए गया है, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 25 लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसके आपको एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखिए, है ना, घातांक एवं शक्ति के फॉर्म में लिखिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा? 25 को 5 5 5 1 आप ऐसे कर लीजिए। 5 कितनी बार आया? 2, तो लिख देंगे 5/2। और अगर घातांक और शक्ति के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए, जैसे कि ये घातांक के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको नॉर्मल करने के लिए क्या कीजिएगा? 5 कितनी बार है? 3 बार है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर क्या आया? 125। आप ऐसे कर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ आता है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने में क्या होगा? सॉल्व करने में ये होता है 5/2 3/4 इंटू 15 और नीचे दिया हुआ है 30। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि 5/2 का मतलब 25, 3/4 का मतलब 3 3 9 81, और 15 का तो 15 ही हो गया, और नीचे लिखा हुआ है 30, तो 5 15 2 30, और ये 2 से कैंसिल होगा नहीं, तो ये आया 25 इंटू 81/2। ये आंसर हुआ। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में दिया हो ना, तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग चेंज कर देंगे। 5/2 को छोड़ देंगे वैसे ही, 3/4 को छोड़ देंगे वैसे ही, और 15 को लिख देंगे 5 इंटू 3, और 30 को क्या लिख देंगे?
5 इंटू 3 15 इंटू 2, ये हो गया सही आंसर। अब देखिए 5 पावर 2, 5 पावर कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये क्या हो गया 5 पावर 2 और 1 3, 3 पावर 4, 3 पावर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 पावर 4 प्लस 1 3 पावर 5, और नीचे में 3 एक बार, 5 एक बार और 2 एक बार, तो 5 पावर 3 5 पावर 1 मिलके क्या हो गया 5 पे पावर 3 माइनस 1, 3 पे पावर 5 3 पे पावर 2 मिलके क्या हो गया 3 पे पावर 5 माइनस 1, और नीचे में 2 था तो 2 छोड़ दिया वैसे ही, तो देखिए यही आंसर आएगा। 3 पे पावर 3 माइनस 1 2 आया, तो 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 5 माइनस 1 3 पे पावर 4, और नीचे में 2 था तो छोड़ दिए, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर पावर दिया हो, उसका शक्ति दिया हुआ, घातांक पर कोई शक्ति दिया हुआ है, तो हम लोग वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग ये वाले फॉर्मूले से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। और इसे कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कहता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो ये बन जाएगा a टू द पावर m प्लस n। अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, तो इसको क्या लिख देंगे 5 पे पावर 2 प्लस 3, यानी कि 5 पे पावर 5। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला को यूज़ करते हैं। कौन कौन सा फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो बार बार यूज़ होगा, एक तो ये वाला होगा, दूसरा ऐसे वाला होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तब पावर माइनस हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, है ना। अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ, 5 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 माइनस 1, यानी कि 5 पे पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यूज़ होता है। एक और क्या है इसमें, एक और चीज़ आपको बता देते हैं, कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू होगा 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख लिया 1000 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1। 2000 पे या 2 लाख या 2 करोड़ पे अगर पावर 0 हो गया तब भी वैल्यू होगा 1। ये बात आपको समझना है। तीसरी बात ये समझनी है कि अगर a टू द पावर माइनस m है तो उसे वो हो जाएगा 1 टू द पावर ऐसे। उसका एग्जांपल देख लीजिए, 5 पे पावर माइनस 2, इसको क्या ले देंगे 1/5 पे पावर 2, है ना। ये माइनस की वजह से ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, पावर ख़त्म, माइनस ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व भी करना होता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर पावर सेम है तो उसका बेस सेम होगा। जैसे देखिए 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टू द पावर m, तो इसका मतलब हो गया कि ये और ये सेम है, तो इसका मतलब कि m जो है वो 3 ही है। और उल्टा भी सही है ना। उल्टा कैसे सही है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था 2 पे पावर 3 और यहाँ पे लिखता है x पे पावर 3, तो इसका मतलब ये 3 सेम है, तो इसका मतलब कि x क्या है 2 है। ठीक है, तो ये होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो बताई थी वो ये कि अगर बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत छोटा नंबर हो, तो उसका हम लोग एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में ही लिखते हैं, घातांक और शक्ति के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया 2000000, है ना, kg लिखा हुआ है ये, तो डेसिमल अभी यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है डेसिमल, यानी डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसे लिखेंगे 2 इंटू 10 पे पावर 6 kg। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि नंबर जितने भी होंगे वो सब नंबर लिखा जाता है 2 3 4 5 0 0 0 kg सपोज कर लीजिए, इसे आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा 2.3 कैसे चल रहा है ये 2.345, सिर्फ 0 हटा देते हैं, नंबर सारा लिखते हैं, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 kg। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको जो याद रखना है कि अगर उल्टा हो, यानी कि 0.00000023 kg है ना, डेसिमल यहाँ पे है, तो इसे घातांक और
शक्ति के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2.3, डेसिमल यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा एक नंबर के बाद, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 10⁻⁻7, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से अगर आपको घातांक के फॉर्म में दिखा ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, माइनस है तो इसमें तो 0 इधर लगेंगे ऐसे, ठीक है। कैसे लगेगा देखिए, पहले 2 और 3 लिख दीजिए, और यहाँ के बाद यहाँ पे 7 है ना, तो 7 0 लगा दिए, तो 2 तो ऑलरेडी है, एक तो ये काउंट हो ही जाता है, और 6 0 और लगा दीजिए, 2 3 4 5 6 हो गया, इस फॉर्म में आ गया। क्योंकि फिर दोबारा काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ पे डेसिमल था, इसको ऐसे कर दिया। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और उल्टा मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं एक चीज़ और समझाने के बाद देखिएगा, अगर ये लिखा हुआ है 2.345 इंटू 10⁵, इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 3 4 5 लिख दिया, और यहाँ पे 10 पे कितने था 5 पावर है, ठीक है ना, तो 5 0 होना चाहिए। तो यहाँ के बाद काउंट कीजिए 1 2 3 तो ऑलरेडी है, तो 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे आपको सॉल्व करके या तो कमेंट में बता देना है या आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि चेंज टू एक्सपोनेंट पावर, इसको एक्सपोनेंट पावर में चेंज करना है, आपको क्या करना है, इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व, ये ए और बी सॉल्व करना है। और तीसरा क्वेश्चन है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, या तो मुझे होमवर्क सेंड कीजिएगा या फिर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से कोई चीज़ अगर समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में लिख भी दीजिएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।